बाजी पलटने में आपका जवाब नहीं, आपको कम आंकना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। हमेशा से आपको अंडर एस्टिमेट किया और शायद आपके प्यार को कमजोरी भी समझा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जो आपने करके दिखाया, इनकी उम्मीद, इनकी सोच सबसे बाहर था। बहुत लंबे समय तक आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे ही इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट लोगों के आगे अपने प्यार को इजहार किया, उनको बहुत सारी रिस्पेक्ट दी हो सकती है और उनके लिए बहुत कुछ किया हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर आंखें खोलकर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खुद अपने लिए। तो हमारी आज की रीडिंग में अलग अलग डेक से चेक करेंगे आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज जो शायद किसी के सोच से कंप्लीटली बाहर थी। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, और अगर अभी भी इसी सोच में पड़े हैं जहां पर कुछ लोग आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो शायद यूनिवर्स के कुछ ये मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं त्रिजीवन पायल, अरुण सिंह चौधरी एंड रुचि देसाई। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके बारे में, जहां पर आपने कुछ ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, बहुत कुछ ऐसा किया है जहां उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बाहर ये चीज़ें हुई हैं, उनकी सोच से बाहर। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारे व्यूअर्स की कुछ लोगों के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसका दी है। ओके यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुखलाए हुए हैं इस समय, उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। Two of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Pentacles, Page of Cups, the Moon, Seven of Pentacles reverse, Four of Cups, Death, Two of Swords, Nine of Pentacles, Temperance, the Star। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर की एनर्जी, टावर की एनर्जी, वर्ल्ड, जस्टिस, अमेजिंग। ओके फाइन, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं, जो भी ज़ोडिएक साइंस और जो भी डेट ऑफ बर्थ हैं आपके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो एनर्जीज बताती हूँ जो यहाँ पर स्ट्रांगली निकलती हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में, हम दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एरीज यानी कि मेष राशि और साथ में लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड कर्क,
यानी कि कैंसर यानी कि कर्क राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 11, 2, 4, 5, 11, 18, 7, 21, 16, 4, 4, 13, 2, 9, 14 एंड साथ में है हमारे पास 17। तो 11 की एनर्जीज, 2 की एनर्जीज, साथ में 4 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। सबसे पहली चीज़ ऐसी है यहाँ पर जो डेथ का कार्ड क्लियरली बताता है, दो चीज़ें बताता है। एक, आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे लोगों के साथ अपने कनेक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म किया है, फिनिश किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला हो सकता है, या वॉक अवे कर चुके हो। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक रियलाइजेशन सेट इन आपको डेफिनेटली हुई जो आपके बर्दाश्त के बाहर थी। काफ़ी लंबे समय से जब कोई एक इंसान किसी के लिए बार बार कुछ ना कुछ करते रहता है, एक गिविंग नेचर में रहता है, एंड उसके बावजूद भी बहुत सारी अनहैप्पीनेस, बहुत सारा हार्ट ब्रेक और किसी ना किसी तरीके के धोखे मिलना, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली मून की एनर्जीज भी हैं। कई बार कुछ लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट इतना ज़्यादा किया है, बिकॉज उनको लग रहा था जिस तरीके से उन्होंने अपना पावर कंट्रोल आपके ऊपर रखा है, आप उस मोल्ड को, आप उस जगह से कभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके निकल ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके प्यार को, आपके केयर कंसर्न को हमेशा से कमजोरी समझा गया है, एंड दैट इज़ वाई अब आपने लोगों को अपनी एक ऐसी रियल साइड दिखाई है जिसके लिए शायद वो कभी तैयार थे ही नहीं। अक्सर जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आसपास उनके जो चीज़ें हो रही हैं, या किसी के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव, कुछ भी ऐसा हो रहा है, पहली बात या तो वो डिनायल में होते हैं या वो चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज उनको लगता है कि हर चीज़ उनके मुताबिक उसी तरीके से चलेगी जैसा उन्होंने सोच के रखा। अब उन्होंने क्या सोचा था और आपने क्या किया है, ये दो अलग कॉन्ट्रास्टिंग चीजें डेफिनेटली हो सकती हैं यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन कार्ड में कि क्या उन्होंने सोचा था और क्या आपने किया। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको अपनी लाइफ में से या तो ब्लॉक किया, वॉक अवे करा है, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहां पर आपको वो इम्पोर्टेंस इन्होंने देना बंद किया। अब ये चीज उनको लगता था कि आपको कंप्लीटली खत्म कर देगी, कंप्लीटली ब्रेक कर देगी। यस, आप उस जोन में भी गए हो जहां पर ये चीज आपके लिए एक शॉक की तरीके से आई, एंड आपने कभी भी ये चीज को रियलाइज नहीं करा था कि कुछ लोग जो आपके दिल से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, या बहुत ज्यादा आप उनसे कनेक्टेड हो, या इतने उनके करीब हो कि वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। बट देन इट टेक्स ऑल काइंड ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड। हर एक किस्म के इंसान इस दुनिया में मिलते हैं। नो मैटर व्हाट, आप उनके लिए कुछ भी कर लो, उनका जो कोर बेसिक नेचर है वो वैसा ही रहेगा। आपका प्यार, आपका केयर कंसर्न इस इंसान को कभी भी चेंज नहीं कर पाया, एंड देन यू रियलाइज कि खुद के अंदर वो बदलाव लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने हिसाब से जीना, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सम टाइम। अब सबसे पहली चीज थी, इनको लग रहा था कि आप कमजोर रहोगे, बिकॉज आपकी एक इमोशनल साइड इन्होंने बहुत लंबे समय से भी देखी है। गिविंग नेचर, बार बार लोगों को प्रायोरिटी देते रहना, ये सब करना। इन्होंने जब सोचा कि आप वीक रहोगे, आपने एक ऐसा काम किया जहां पर अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज तो किया। आज आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हो, जिस बात की उम्मीद, जिस चीज के बारे में इन्होंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था। बिकॉज अपने पाँव पर खड़े होना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी को क्रिएट करना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी। आपने रियलाइज करा था कि कुछ ऐसे लोगों ने एक इमोशनल कंट्रोल आपके ऊपर जो लिया था, उसी इमोशनल कंट्रोल को आपने कंप्लीटली डिटैच किया। अब आप यहाँ देख सकते हो टावर का कार्ड। अब ये ना टावर का कार्ड ना बहुत इंटरेस्टिंगली दो एनर्जीज को तो क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। पहले इन्होंने आपकी नींव को हिला कर रखा था। आज जो भी चीज आप कर रहे हो, जहां पर खुद के ऊपर सारी कंसंट्रेशन, पूरा कंट्रोल जो आपने अपने लिए लिया, उसने इन लोगों की नींव को हिला कर रख दिया। बिकॉज जैसे मैंने कहा, आज की एनर्जी ऐसी थी कि इन्होंने हमेशा से आपको अंडर एस्टिमेट करके कम आंका है, और जब आपके अंदर ये रिन्यूड एनर्जी को देख रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी नींव को आपने हिला कर रखा है। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली जो है, जस्टिस का कार्ड भी निकला है। अब जस्टिस का कार्ड तो क्लियरली कर्मा को इंडिकेट करता है। देखो, आपने अपनी तरफ से जो चीजें करी,
आप एक बहुत बड़े कर्मा बिलीवर हो सकते हो, जहां आपको लगा कि ठीक है, वो प्यार, केयर, कंसर्न, वैल्यू किसी एक ऐसे इंसान को देते रहो जहां पर कभी ना कभी एक होप होती है ना कि शायद इनको रियलाइजेशन हो, शायद ये मेरी तरफ उस तरीके का प्यार, उस तरीके का केयर कंसर्न कभी दिखाएं जो प्रायोरिटी लोगों को देते आए हैं, जो शायद इनकी लाइफ में इतना कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन आपको हमेशा से एक बैक सीट पर रखा है, आपको हमेशा से एक ऐसी जगह पर रखा है जहां पर आपकी वैल्यू थी ही नहीं। इस चीज ने आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा तोड़ा। दैट इज वाई ये जो न्यू फाउंड एनर्जी के साथ अब आप निकले हो, क्लियरली यहाँ पर दो कार्ड ऐसे निकले हैं। पहली बात तो स्टार का कार्ड, एक इनर हीलिंग करना, अपने लिए कुछ सोच के रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज लाइफ का जो बैलेंस था वो कंप्लीटली आउट हो गया था। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वाली जो चीज है, ये जो बैलेंस है, इक्वल एनर्जी में किसी को जवाब देना, आप कभी लाइफ में भी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि, बिकॉज देखो ये कार्ड ना एक गिव एंड टेक को भी बताता है, एक बैलेंस को इसलिए बताता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप कप्स देखें, वो जो कप्स हैं उसमें जो वाटर फ्लो है ये एक ही तरफा रहा है, वन साइडेड रहा है हमेशा, एंड आपकी तरफ से रहा है। एंड दैट इज वाई ये जो चोट इन्होंने आपको पहुंचाई है, जिस तरीके के धोखे दिए हैं, चाहते थे कि आप एक ऐसे दुराहे पर खड़े रहो जहां पर आपकी आंखों के ऊपर इन्होंने काफी लंबे समय से एक पट्टी बांध के रखी थी। एंड लेट्स फेस इट कि यस, उस एनर्जी में से आप निकले भी हो, लेकिन करंट एनर्जीज जो आपकी हैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अब आप कंफ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी में हो। जिस तरीके से ये चाहते थे कि आप अपनी लाइफ की हर मुसीबत को आप जगल करते रहो, इमोशंस को जगल करते रहो, रिश्तों को भी अप एंड डाउन करते रहो, बिकॉज अपनी तरफ से आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जहां पर किसी को दुख पहुंचाया हो या फिर किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया हो। आपको लगा कि ठीक है, अपने कोर वैल्यूज को इंटैक्ट रखे, कुछ ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट दे दो, प्यार दे दो, केयर कंसर्न दे दो, लेकिन इन रिटर्न वो चीजें नहीं मिलती, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, वहां पर जाकर अपनी आंखों से वो पट्टी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये तो कभी भी नहीं सोच सकते थे, बिकॉज इनको लग रहा था कि जिस तरीके की मैनिपुलेशन ये आपके साथ कर रहे हैं, जिस तरीके के जिस एनर्जी में ये आपको देखते हैं कि आप तो बहुत वीक हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये जो इमोशनल डिटैचमेंट आपने इनके साथ किया, इनमें से कुछ लोगों को लग रहा था ये आपको ब्लॉक कर देंगे, वॉक अवे कर लेंगे, तो आप गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए इनके पीछे जाओगे। आपने वो भी ट्राई करके देख लिया कि चलो ठीक है, किसी रिश्ते को संभाल के रख लें, उनको एक चांस दे दें, फॉरगिवनेस दे दें, हर चीज आपने करके देखी। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इट इज लाइक इनफ इज इनफ, अब आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज पानी सर से ऊपर हो चुका है। ऐसे लोगों की जो एनर्जीज हैं, आपने इनको जब चेज करना शुरू किया था, आपने देखा कि धीरे धीरे आपके अंदर की एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो टूट ही रही है, कॉन्फिडेंस टूट रहा है, बिकॉज आप एक चेजर की एनर्जी में बैठ गए। ये लोग हमेशा से एक रनर के एनर्जी में रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, प्यार को वापस वैल्यू नहीं करना, धोखे आपको देना है, पीठ पीछे जाकर काम ऐसे करने। अब ये सारी एनर्जी से कहीं ना कहीं इंसान एक बार तो थकता ही है, एंड दैट इज वाई आपका वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया। अब आप इनको चेज नहीं करते, आप एक ही चीज को चेज करते हो, वो है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दैट इज वाई यहाँ पर पेज ऑफ कप्स जो है, जो एनर्जी किसी और को दे रहे थे, आज अपने लिए स्टार्ट करी। अब ये चीज की भी उम्मीद इनको बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज इनको इतनी आदत पड़ चुकी थी आपके अटेंशन की, आपकी तरफ से वो जो भी तरीके का प्यार भाव इमोशन आप इनको दिखाते रहे हो, एंड दैट इज वाई ये इस चीज को कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप इनसे डिटैच कर सकते हो। इनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि आपसे बात ना करी जाए, आपको ब्लॉक किया जाए, एंड आप फिर भी मैसेजेस करते रहोगे, फोन करते रहोगे। आपने वो भी करके देख लिया, यू डिड नॉट लीव कोई भी स्टोन अनटर्न्ड, आपने हर एक वो चीज ट्राई कर ली, लेकिन देयर हैज टू बी अ स्टॉप, देयर हैज टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इसी चीज का स्टॉप आपने लगाया। कुछ लोगों को तो कंप्लीटली ब्लॉक करके रख दिया, बिकॉज उनको लग रहा था कि किसी तरीके के प्रेशर में ये आपको ब्रेक कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, डिप्रेशन में आप चले गए, एंग्जाइटी में चले गए, अपसेट जोन में आप चले गए, आपने अपनी लाइफ में आती हुई हर उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, बिकॉज आप इतने ज्यादा सेल्फ अब्सॉर्ब हो गए थे, कुछ ऐसे लोगों को लाइफ में प्रायोरिटी देते देते। एंड दैट इज वाई इस एनर्जी में जो इंसान आपको देखना चाहता था, आपकी इस एनर्जी को टूटते हुए देखना चाहता था, आपने अपने आप को हील करके एक ऐसी एनर्जी में डाला है जहां पर आपको देखकर ये कंप्लीटली अब शॉक्ड हैं। नींव हिलाने वाले काम कर दिया आपने इनके, बिल्कुल, बिकॉज कई बार जब किसी चीज से उम्मीद नहीं होती ना, और वो चीज हो जाए, सडन शॉक की तरीके से आए, वही चीज यहाँ पर क्लियरली दिखाई भी दे रही है।
अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जहाँ पर इस एनर्जी में जब आप बहुत देर तक थे, आपको लग रहा था कि एटलीस्ट इनको कुछ तो वैल्यू रियलाइज होगी कि इन्होंने गलत कितना किया है। लेकिन जब कुछ लोग आपकी पीठ पीछे ऐसे काम करते रहते हैं जो स्नीकी किस्म के लोग होते हैं, वो कभी भी अपने फायदे के अलावा किसी और चीज को नहीं देख सकते। एंड दैट इज वाई यू सेड ओके। आज इनको लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो टॉलरेट करते रहोगे डिसरिस्पेक्ट बार बार, लेकिन आपने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री को क्रिएट कर लिया जहां पर अब आप किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट, किसी भी तरीके की बदतमीजी ये अलाउ ही नहीं करते। आप में से काफी सारे लोग तो अपनी एनर्जीज को इतना डिस्कनेक्ट कर चुके हो, साथ रहकर भी अब आपको उस एनर्जी में जाना ही नहीं, अपनी वाइब्रेशंस को लो करना ही नहीं। एंड ये चीजें ना अब इन लोगों की नोटिस में भी आ रही है, एंड दैट इज वाई इनके बर्दाश्त से बाहर भी हो रहा है एंड शॉक स्टेट में है ये। एंड कई बार आपने सोचा था कि आप एक नए सिरे से अपने लिए कुछ भी चीजें स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपने चूज किया कि पास्ट में स्टक रहने से बेटर तो ये है आगे मूव ऑन किया जाए, पास्ट की कुछ एनर्जीज को ऐसे खत्म किया जाए, बिकॉज बार बार वो एनर्जीज आपके लिए सिर्फ एक दुख क्रिएट कर रही थी, एक ऐसी एनर्जी में छोड़ रही थी जहां पर आप कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। एंड कई बार आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक सेल्फ विक्टिम वाली मेंटालिटी में थे, अब आप उसमें नहीं हो। आज आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली, बहुत ज़्यादा हील होकर एक ऐसी एनर्जी में खड़े हो जहाँ पर शायद इनमें से कुछ लोगों ने, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है, फाइनेंशियली कंट्रोल करने की भी कोशिश करी थी आपको, लेकिन आपने अपने पाँव पर खड़े होकर एक ऐसी इंडिपेंडेंस क्रिएट करी जहाँ आज आप अकेलेपन में भी बहुत खुश हो, आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसे लोगों से डिटैच करने के बाद आपने रिकग्नाइज किया कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है, क्योंकि इतने टाइम से आपका माइंड भी कहीं ना कहीं कंडीशन हो चुका था और इनकी नॉनसेंस टॉलरेट कर रहे थे। एकजुट होकर आइसोलेट कर दिया तो चलो आप आइसोलेशन में बहुत ज्यादा अपसेट हो गए, डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए। लेकिन आज आप यहाँ पर देख सकते हो, पहली बात तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में निकला, दैट मीन्स अब आप ओवरथिंक नहीं करते। पहले ओवरथिंक करते करते आप एक ऐसे जोन में जाते थे जहां पर वो अपसेट एनर्जीज में पहुंच जाते थे। अब आप देख सकते हो इस कार्ड की एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा हैप्पी, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड एंड बहुत ज्यादा हील्ड। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आप आओगे ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। इनको लगता था कि आप हमेशा उसी एनर्जी में रहोगे, एंड इनका जब दिल चाहा आपको अच्छी तरह ट्रीट कर लिया, जब आपसे फायदा निकला तब आपके पास आ गए, अदरवाइज ये चीजें ऐसी ही चलती रहती। अब कुछ लोगों के लिए तो ऐसा था कि अगर आपको वो फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहे थे तो आपने अपने लिए एक इंडिपेंडेंस क्रिएट करी, धीरे धीरे अपने लिए फाइनेंसेस क्रिएट करे जो इनको लग रहा था कि आप जिंदगी में नहीं कर सकते, लेकिन आपने करके दिखा दिया। अब दूसरी चीज ये भी है, क्योंकि ये कार्ड एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड हो, फाइनेंशियली आपके पास आज वो स्टैंड्स है या कुछ ऐसी चीजें रही हैं जहां से आपके पैसे का फायदा उठाना भी एक पैंतरा इनका था कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करो, किसी तरीके से बैक स्टैब करो और आपसे पैसे ले लो। इनफैक्ट इनमें से काफी सारे लोगों के लिए तो आपने बहुत सारे पैसे वेस्ट भी किए एंड यू रियलाइज इट नाउ। बट ठीक है, कई बार हमारे को ऐसे लगता है कि वो हमारा कोई कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक डेट था जो हमने पूरा किया। अब सारी जिंदगी थोड़ी ना आप कार्मिक डेट उतार सकते हो, दैट इज वाई अब ये कार्ड जैसे को तैसा भी बताता है, नेहले पे दहला बताता है, बिकॉज ये कर्मा कार्ड है, ये वो जस्टिस का कार्ड है जो आपने अपने लिए करना शुरू किया। बिकॉज जब तक आप अपने लिए वो जस्टिस नहीं करते, जब तक आप वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आते, तब तक ये चेंज आपके अंदर आना नामुमकिन था। आज इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी जो साइलेंस को वीकनेस वगैरह समझते थे ना, इन लोगों को लग रहा है कि ये एक ऐसी स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर क्रिएट करी है जहां पर आपके माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, उसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। एंड इसी कारण बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, बहुत सारी बौखलाहट, ये सारी चीजें इनके माइंड में भी तो क्रिएट हो रही हैं, बिकॉज दैट पावर, दैट कंट्रोल जो अब आप इनको नहीं देना चाहते वो यहाँ है। कई बार ऐसे मैसेजेस जब रिपीटेडली आपके सामने आते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि कई बार हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक ऐसा रोड ब्लॉक आता है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आता है जहां से फिर से हमारी नींव थोड़ी सी हिलाने की कोशिश ऐसे लोग कर सकते हैं। लेकिन वापस से आपको एक रिमाइंडर देना कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि अब आपका कोई बाल भी पंखा नहीं कर सकता। सो वो जो अपने अंदर की एनर्जी है वो कभी भी ऐसे लोगों के आकर इन्फ्लुएंस में आकर या इनके आसपास आकर उस दोराहे पर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठने का टाइम नहीं है।
क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये आपको गिल्टी फील कराना, कंफ्यूज फील कराना, सेल्फ डाउट में डालना, ये सब करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट इज द पावर, दैट इज द कंट्रोल, जो इनको लगता है कि आपको उस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं जैसा ये चाहते हैं। लेकिन ये जो हीलिंग एनर्जीज आपके अंदर आई हैं, ये फॉर द गुड आई हैं। आज अपने ही के पर बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हो सकती हैं जिसके कारण एनर्जी कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी है, कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी है। एंड दैट इज वाई आज इनको कहीं ना कहीं डीप डाउन ये चीज़ का तो एहसास है कि आपको इन्होंने जो कम आंका था और बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गए थे, कंप्लेसेंट हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, आज कहीं ना कहीं आपके अंदर की ये एनर्जी देखकर इस चीज़ का एहसास है। ओके, चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, और फिर इनके मन की कुछ बातें जो पास्ट की हो सकती हैं, प्रेजेंटली हो सकती हैं, वो भी देख लेंगे। सो लेट्स सी, बिकॉज ये आपको हमेशा से आपके गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करना, आपकी लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी आपने क्रिएट करनी है, हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। बिकॉज कोई ना कोई टॉक्सिक बिहेवियर डाल दो, किसी ना किसी तरीके के लड़ाई झगड़े डाल दो, आपकी वाइब्रेशंस को खराब करने के लिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन तोड़ने के लिए। आपने अगर प्रण लिया है कि इनके साथ नो रिएक्शन में जाना है, तो वो भी कहीं ना कहीं से आपसे एक रिएक्शन निकलवाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा कर बैठे हैं, लेकिन आपकी नींव को नहीं हिला पा रहे। बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो आप एम्परर का कार्ड निकला है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आपने कुछ ऐसे चैप्टर्स को अपनी लाइफ से क्लोज किया है जो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनमें से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि ठीक है, ये जो आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, आ जाकर तो आओगे इनके सामने ही गिड़गिड़ाने के लिए। आपने तो वो वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया। आपने हर एक वो चैप्टर क्लोज किया है। वो एनर्जेटिकली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकता है, या इनसे कट ऑफ करके वॉकिंग अवे हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी काया पलट आपके अंदर हुई है, और इस एब्सेंस में अब वो चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो रही है। जब तक तो आप इनको चेस करते जा रहे थे, पीछे पीछे भागते जा रहे थे, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप कहाँ जा सकते हो, बिकॉज ये आपसे तो उम्मीद थी नहीं। लेकिन इनकी सारी उम्मीदों पर, इनकी सारी एक्सपेक्टेशंस पर आपने पानी फेरा है, और इतनी स्मूथली ये काम आपने किए हैं जिस चीज़ के ये थॉट प्रोसेस में भी दूर दूर तक नहीं था कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो। बट व्हाट ब्यूटीफुल टर्न ओवर ऑफ इवेंट्स! क्या सही तरीके से आपने बिना चीख चिल्लाए, बिना कुछ करे, इस नेगेटिविटी में जाए बगैर आपने अपनी एक डाउनफॉल को सक्सेस में बदला है। आप सोच सकते हो, अगर मैं यहाँ पर आपको ये दो कार्ड्स दिखाऊं, इन दोनों कार्ड्स में कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं। कहाँ आपको इस एनर्जी में ये देखना चाहते थे, लेकिन आप तो इस एनर्जी में निकले। और सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी बिल्कुल यही बता रही है। सो यू कैन सी, और अगर आप में से कुछ लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है, आप अगर अभी भी उस जोन में हो ना जहाँ पर ये वाला जोन आपका चल रहा है, जहाँ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें फील कर रहे हो, तो ये एक तरीका है यूनिवर्स का आपको बताने के लिए, गेट अप, आंखें खोलो। क्योंकि इस एनर्जी में इन लोगों ने आपको अभी तक रखा है जहाँ पर अपना रियल पोटेंशियल, ट्रू वैल्यू आप अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ओपन योर आईज एंड सी कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, और जब तक आप अपने लिए जस्टिस नहीं करोगे, कोई आपके लिए आकर स्टैंड नहीं लेगा। ओके, सो इट इज द टाइम टू बैलेंस योर एनर्जीज। रिकॉग्नाइज करो ऐसे धोखेबाज लोगों को, एंड कम आउट ऑफ दैट थिंग कि यस, वो जो होप, एक्सपेक्टेशन आप किसी नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक, धोखेबाज इंसान के साथ लगाकर बैठे हो, ट्रस्ट मी, आज की डेट में अगर ये इंसान आपकी लाइफ में, जिसने आपको इतने सारे धोखे दिए हैं, दिल तोड़े हैं, आज एक ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में भी अपने आप को दिखा रहे हैं, जेन्युइन हो, फेक हो, कुछ भी हो, आप अगर अपनी एनर्जीज को एक बार ध्यान से बैठ के सोचोगे ना, आप दोबारा उस इंसान को उस तरीके का प्यार या उस तरीके का ट्रस्ट कभी कर ही नहीं सकते। अगर वो आपको किसी तरीके के क्लोजर, अगर आप वेट करोगे मुझे क्लोजर चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसने ऐसा किया, मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं करी थी, मैंने तो हर चीज सही करी थी, तो ये जो क्यों का आंसर आप वेट करते रहोगे ना, तब तक उस एनर्जी में स्टक रहोगे। आप में से काफी सारे लोगों की तो ये ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी है जो यहाँ क्लियरली निकल कर आ रही है। एंड अगर ये बदलाव आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो ना, तो लिखो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, प्लीज लिखो कि यस आई हैव डन दिस, यस मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, यस मैंने अपने लिए एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करी है जो शायद किसी की सोच से बाहर थी।
ताकि जिन लोगों को अभी भी एक सेल्फ डाउट में आप बैठे हो ना, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन होती है ना कुछ नार्सिसिस्ट लोगों की, जो चाहते ही नहीं है कि आप इस सेल्फ डाउट से निकलो। बिकॉज जिस दिन आप क्लैरिटी से देखोगे उस दिन आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी दिखने लग जाएगा। वही चीज तो वो नहीं चाहते, तभी तो वो मखौटे पहने घूमते हैं आपके सामने कि जब भी आपके अंदर की कोई ऐसी एनर्जी, कोई बदलाव देखें तो फटाफट से अपना पूरा का पूरा एक्ट चेंज करके आपको उसी वापस एक सेल्फ डाउट में डाल दो। ओके, सो ओपन योर आइज, स्टैंड अप फॉर योर राइट। और मैंने कितनी बार हर वीडियो में बोला है, लड़ाई झगड़ा चीन चिल्लाकर चीजें नहीं होती। साइलेंस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। साइलेंट हो जाओ, डिस्कनेक्ट करो अपनी एनर्जी वाइब्रेशन। ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ टॉक्सिक मत बनाओ। ओके, चलिए देखते हैं और कौन सी। डिटैचमेंट, एग्जैक्टली मैं अभी यही कह रही थी, डिटैचमेंट करनी सीखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफी सारे लोगों ने तो डिटैच किया, इमोशनली डिटैच कर दिया, फिजिकली डिटैच कर दिया। उन्होंने आपको ब्लॉक किया, क्या आपने भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अपनी तरफ से आपने समझाया, अपनी तरफ से प्यार दिखाया, अपनी तरफ से हर एक उस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करी जो आपको लग रहा था कि शायद इस रिश्ते को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भी तो एनर्जी आनी चाहिए थी। बहुत सारी डिटैचमेंट कई बार ज़रूरी होती है अपने माइंड को क्लियर करने के लिए। कई बार ये टेम्पररी डिटैचमेंट भी करनी ज़रूरी होती है, जहाँ पर थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को सेव करो, ध्यान से सोचो, एकांत में बैठो और एनालाइज करो कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है और आपको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, हर एक बस की बात नहीं है फिजिकली डिटैच करके जाना, लेकिन इमोशनली तो डिटैच कर सकते हो। जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे, जब तक अपने आप को हील करने के बारे में नहीं सोचोगे और जब तक डिटैच नहीं करोगे ना, तब तक लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं करोगे, उसी एनर्जी को पकड़ कर बैठे रहोगे। ओके, सो यस, आप में से कुछ लोगों ने ये डिटैचमेंट भी करी है बिकॉज ये फीलिंग अनलव्ड। ओके, ये जो फील अनलव्ड वाला कार्ड है, ऑब्वियसली ये सारा का सारा जो आपने काया पलट अपने अंदर किया है, बाजी जो पलटी है, वो इसीलिए तो करी है बिकॉज आपने तो बहुत सारा प्यार दिखाया था। अब वो पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी मैंने कहा था ना, सेल्फ लव, जब वहां से आपने देखा कि मुझे तो वो प्यार मिल ही नहीं रहा, वो रिस्पेक्ट, वो केयर मिल ही नहीं रही, तो खुद से सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करो, खुद से वो लव क्रिएट करो। वो जो इतनी सारी एनर्जी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों को दे रहे हो जिसकी वैल्यू वो नहीं करते, तो इट इज द टाइम जहां पर यू नीड दैट थिंग फॉर योर ओन सेल्फ। यहाँ पर ऑब्वियसली लिखा है कि अपने आप को सपोर्ट करना इमोशनली और पूरे तरीके से 100% प्यार देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज कुछ लोग आपको लाइफ में ऐसी एनर्जी में रखते हैं ना जहाँ प्यार केयर कंसर्न दिखाते नहीं है, एंड धीरे धीरे हमको वो तोड़ते रहते हैं। बिकॉज अगर आप एक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो तो डेफिनेटली वो जो फीलिंग ऑफ बीइंग अनलव्ड आपको बहुत ज्यादा ब्रेक करेगी। दैट इज वाई डिटैचमेंट का ही कार्ड निकला पहले कि डिटैच करो ऐसी एनर्जी से, एक्सपेक्टेशंस बंद करो। ओके, सेल्फ इंडल्जेंस, एब्सोल्युटली राइट। अभी मैं सेल्फ लव की बात कर रही थी, यहाँ पर लिखा है सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैल्यू, यहाँ लिखा है टाइम टू हील, यहाँ लिखा है शैडो वर्क और लिखा है सेल्फ अप्रिसिएशन। वाओ, हर एक वो चीज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप में से काफी सारे लोगों ने ये करके दिखाया, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इट इज द टाइम टू हील। तभी हमारे पास यहाँ पर पहले डेक में भी ये कार्ड निकला है स्टार का। खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, हर एक के लिए हर एक से वैलिडेशन लेना कि वो यस ही अप्रिसिएशन मिलना, उनके हिसाब से चलना, ऐसे आप अपनी लाइफ ज्यादा देर तक नहीं चल सकते इतने कंट्रोल में किसी के रह के। एनवी, अब कुछ लोग हैं जो आपके अंदर ये जो एनर्जी चेंज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जेलस है, बहुत ज्यादा जेलस हैं। कुछ लोग इसलिए जेलस हैं क्योंकि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हो, ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, अकेलेपन में भी अच्छे दिख रहे हो। कुछ लोग जेलस हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में ये एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, सो यस, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, क्लोज रिलेटिव, दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स हो सकते हैं, खुद के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, जो आपकी इस न्यू फाउंड एनर्जी से बहुत ज्यादा जेलस भी हैं। बट देन इट इज टू बैड, वो उनका अपना लुकआउट है। कीपिंग अ प्रॉमिस, अब ये जो चीज है ना, आपने अपनी तरफ से हमेशा से प्रॉमिसेस पूरी, जिसे कहते हैं ना, शिद्दत से निभाई हैं, लेकिन जब उनकी बारी आई, उन्होंने ना कोई कमिटमेंट, ना कोई प्रॉमिस, कुछ तो आपसे रखी नहीं। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ खुद से प्रॉमिस करना कि यस मैं स्ट्रांग हूँ, यस मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, यस मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ है कि मैं डिटैच होकर भी अपने पाँव पर खड़ा हो सकता हूँ या खड़ी हो सकती हूँ। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब अपने आप से एक प्रॉमिस करने का टाइम है, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने का टाइम है। ऑलराइट, और जिसको जो कर्मा मिलने तो वो तो मिले। ओके, सो
मास्क, अब देखो वहां मून का कार्ड निकला या मास्क का कार्ड निकला। आपने बहुत सारे लोगों के मुखौटे उतरते हुए देखे हैं, जो मुखौटे ये लोगों के सामने पहन के रखते हैं, इमेज पोर्ट्रे करते हैं, और आपके साथ जो इनका बिहेवियर है, आपसे बेटर तो कोई जानता ही नहीं। सो दैट इज वाई जब अपने आप से हम रियलाइज करते हैं कि कुछ ऐसे लोग आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको गैसलाइट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, ऐसी एनर्जी से आप दूर हुए हो। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आके उकसाए, कोई आके गॉसिप करे, कोई कुछ भी पीछे से बोले, यू आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज आपने डिटैच किया अपने आप को। पहले ना एक फियर था कि हर एक इंसान छोड़ जाता है, कोई ना कोई छोड़ जाएगा, फियर ऑफ लोनलीनेस हो सकता है, अलग अलग चीजें। एक चीज हमेशा से याद रखना, हर एक इंसान छोड़ जाता है, जैसे यहाँ कार्ड में भी लिखा है। आप इकलौते एक पर्सन हो जो अपने साथ लाइफ के एंड तक रहोगे, तो किस एनर्जी में आप अपने आप को रखना चाहते हो, ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। एंड ये जब देखते हैं ना कि ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर, ये जो न्यू फाउंड एनर्जी है, ये सब के सब चीजें इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। सैबोटाज का कार्ड, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो ऐसा लगता ही है ना कि ये रिश्ते को सत्यानाश करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। आज इस चीज के बारे में सोच भी रहे हैं बिकॉज ये चीजें इनको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही हैं। सैबोटाज का कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए भी आता है, जहां आप रियलाइज करते हो कि मेरी अपनी अच्छी खासी एक पर्सनालिटी थी, मेरा एक अच्छा खासा एक कोर नेचर था, जो मैंने खुद ही बर्बाद कर लिया कुछ ऐसे लोगों के कारण, बिकॉज इन लोगों ने इतनी सारी चीजें आपके अंदर बदल कर रख दी थी जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। आपने बहुत टाइम लिया, कुछ लोगों के लिए टाइम लगा, और ये टाइम ये भी बताता है कि सही समय का इंतजार करके अपने लिए वो चीज़ें क्रिएट करना कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज टाइम कुछ ऐसी चीज़ों को हील करता है जो दुख दर्द कुछ ऐसे बिट्रेयल्स ने, कुछ ऐसे धोखों ने आपकी लाइफ में क्रिएट किए। ओके, चलिए लास्ट डेक में से भी कुछ देख लेते हैं इस समय पर, या फिर इनके माइंड में कैसी एनर्जीज चलती रही हैं। ओके, 4 कार्ड्स निकालते हैं, देख लेते हैं क्या है इनमें से। कुछ चीज़ें हैं जो ये इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट लोगों के मन में तो हो सकती हैं, इस समय पर क्या चल रहा है। ओके, ऑलराइट, यू हैव ट्रिगर्ड मी। अब देख लो, हर चीज जहां पर भी कुछ गलत होती थी, किसी चीज का कुछ होता था, तो इनको ऐसे लगता था कि ये सारी की सारी गलती आपकी है, क्योंकि इनका किसी तरीके का भी बिहेवियर वॉज योर मिस्टेक। ब्लेम गेम में ये सबसे ज्यादा तेज रहे। आज भी ये जो चीज है, यू हैव ट्रिगर्ड मी वाली जो एनर्जी है, ऑब्वियसली गुस्से में है, बौखलाए हुए भी हैं, बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपके अंदर कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आएगी। ओके, बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड घूम रहे हैं, गुस्से में हो सकते हैं, इरिटेटेड हैं। आई वॉन्ट आउट, अब ये तो इनका चॉइस था, मैंने कहा था ना कि आपके साथ जो रिश्ता इन्होंने निभाया था या नहीं निभाया था जिसे कह सकते हैं, आई वॉन्ट आउट, इनको चाहिए था इस रिश्ते से दूर जाना, किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी मैनिपुलेशन के कारण। आज आप भी केयर नहीं करते कि ठीक है तुम्हें निकलना है इस रिश्ते से, निकलो, मुझे भी नहीं रहना इस रिश्ते में, या फिर मेरे को डिटैच करना है अपने आप को, ये वाली जो एनर्जी है। अब जब ये देखते हैं आपके अंदर की इस एनर्जी को, यही चीजें तो ट्रिगर कर रही हैं। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये गए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि आप चेजर की एनर्जी में रहोगे। अब बिल्कुल ही चेंज। ओके, देखो मैंने बिल्कुल ही चेंज की बात कर रही थी, यहाँ लिखा है आई एम अफ्रेड टू लूज यू। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, क्यों? क्योंकि कंट्रोल किस पे करेंगे, पावर किस पे रखेंगे, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जेलेसी बहुत ज्यादा हो सकती है, और ये चीज की उम्मीद नहीं है। और किसी भी नार्सिसिस्ट इगोइस्टिक इंसान से अगर थोड़ा सा पावर खींच लो ना, अपने तरफ से चीजें अपने लिए करना शुरू कर दो, तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो ये इनके माइंड में हिट होती है। आज इनको लगता है दे आर अफ्रेड टू लूज यू। वाई? बिकॉज इनको पता है आपसे या तो कोई फायदे हो रहे हैं इनको, या फिर इनको उम्मीद नहीं थी आप ये कर सकते हो। यू नो, अलग अलग तरीके से एनर्जीज काम करती हैं, बट डेफिनेटली इनके माइंड में आज ये चीज तो चल रही है कि अब आप रुकोगे नहीं, अब आप मूव ऑन कर लोगे, डिटैच कर लोगे, एंड दैट इज वॉट इनको कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा एक अफ्रेड फीलिंग हो रही है। ये लो, नेक्स्ट कार्ड आया, व्हाई डू आई फील दिस वे। अब इनको यही क्वेश्चन तो अपने आप से करना है कि मैं ऐसा कैसे फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज इन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आप इनके ऊपर ऐसा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे लिखा है लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। अब जब से आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया इनसे, अब इनको लगता है कि इनकी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस है, बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अकेले हो सकते हैं, मे बी दूसरी जगह से भी लात खाई हो सकती है, किसी ना किसी तरीके तो कर्मा मिल रहा है ना इनको।
किसी ना किसी तरीके का तो कर्मा मिल रहा है, तभी तो इनके माइंड में ये चीजें चल रही हैं। आज आपको खोने से डरते हैं बट लेकिन बोलेंगे थोड़ी ना, ईगोइस्टिक लोग हैं, नार्सिसिस्ट हैं, बट देन इट इज टू बैड। जो इनको सोचना है वो इनकी अपनी थॉट प्रोसेस है। आपने जो करना था अपने अंदर का कॉन्फिडेंस क्रिएट करके ट्रांसफॉर्मेशन किया, हील किया, मूव ऑन किया। ये उन्हीं चीजों को अभी तक पकड़ के बैठे हैं बिकॉज एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। वॉट इज द ट्रूथ? ओके, यहाँ पर लिखा है वॉट इज द ट्रूथ। अब ये सच्चाई भी जानना चाहते हैं कि क्या आप वाकई चेंज हो चुके हो? क्या आपकी लाइफ में जो चीजें आप कर रहे हो, डू यू रियली मीन इट? बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अब ट्रूथ कौन सा ऐसा ट्रूथ है? खुद से तो बहुत सारे झूठ इन्होंने बोले, लेकिन आपसे उम्मीद हमेशा से रखी है कि आप जो करोगे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रूल्स हमेशा से डिफरेंट रखे हैं इस पर्सन ने आपके लिए। ओके, सो अलग अलग तरीके की एनर्जीज इनके माइंड में इस समय चल रही है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। ओके, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। यस, आज मैंने कहा ना, अलग अलग जगह से लात खाई हो सकती है, धोखे मिले हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हुई हैं। तो अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि जिस तरीके से आपने समझा था, जिस तरीके के प्यार कंसर्न आपने दिखाए थे, वो कोई और नहीं कर रहा। एंड दैट इज वाई ये एक रियलाइजेशन जो सेट इन हुई है ना, आपको अंडर एस्टिमेट करना, आपको कम आंकना, क्योंकि ये चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी, तभी तो इनकी नींव हिली हुई है। राइट? तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं बहुत डिटेल में। मैंने 3 डेक्स में से रीडिंग करके बताई है। प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तो ट्रांसफॉर्म करके मूव ऑन कर चुके हैं, जिनकी एनर्जीज आज हमने पिक करी हैं। लेकिन अगर आप अभी भी किसी तरीके के बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हो, तो ये आपके लिए है खास मैसेज कि यू कैन डू इट। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। इन लोगों ने ना आपके माइंड को गलत तरीके से कंडीशन किया कि एंग्जाइटी कर दो, दुख दर्द क्रिएट कर दो, वहीं रोक के रख दो, लाइफ इनकी रुक जाएगी, मूव ऑन ये कर नहीं सकेंगे। प्रूव देम रॉन्ग। all you have to do is emotional detachment, that's it. okay, I know difficult होता है, लेकिन कहीं तो शुरुआत करनी जरूरी है अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए, जो आप में से काफी सारे लोगों ने करके दिखाया है। बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने अपने अंदर बिलीफ रखा, कॉन्फिडेंस रखा, हायर पावर में वो फेथ रखा कि यस, कदम कदम पर वो आपके ऊपर अपनी एक ब्लेसिंग बनाकर रखेंगे और आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके खुद के पांव पर खड़े हो सकेंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी एंड बहुत सारी अबंडेंस। जो चीजें आप विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जल्द से जल्द पूरी हो। कोई भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग, धोखेबाज, नेगेटिव एनर्जीज, दुख दर्द, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल, एंजाइटी, डिप्रेशन जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।